ठीक है। जय गुरुदेव। कल हम कहाँ तक थे? हम वो इसके बारे में बात कर रहे थे। भावना कलना वगैरह हमने सब देख लिया, और उसके बाद फिर योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि ने उसको मंकी नाम के व्यक्ति को जो उपदेश किया था, और उसके बारे में भी हमने कल बात की। और वो समाप्त होने के बाद उसी में हम फिर यह देख रहे थे कि श्री राम जी ने वो प्रश्न पूछा कि अगर आप हो, अगर आप उसी स्तर में हो तो फिर हमसे क्यों बात करते हो, हमें क्यों आप जो व्यवहार आप किस तरह से करते हो। तो उस पर भी वशिष्ठ ऋषि ने मौन रख के मार्गदर्शन किया था कि यह सब जो केवल एक वाणी का विषय हो सकता है, उसी स्तर पे आके बात की जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि परम पद का अनुभव भी वो हमने ही स्वयं लेना चाहिए। वो दूसरा कोई हमको अनुभव नहीं दे सकता, और दूसरे का अनुभव हम समझ भी नहीं सकते। अब वशिष्ठ ऋषि यहाँ पे दो तरह की व्याधियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक कहा है इहलोक और दूसरा है परलोक। ये कहते हैं कि हमारे जीवन में ये दो भयंकर व्याधि, ये दो भयंकर रोग आए हैं। एक है इहलोक का और दूसरा है परलोक का। इह का अर्थ है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, ये जो भी हमारी संकल्पना है, यहाँ पे हम जो भी शारीरिक वगैरह व्याधि उसका अनुभव करते हैं, वैसे ही हमारी जो भी सुख दुख अनुभव है, जो हमारी आशा है, जो हमारी स्मृति है, तो इसमें सारा जो अनुभव लेता है वही है इहलोक की व्याधि। और दूसरी है परलोक के बारे में कि मेरे जीवन समाप्त होने के बाद, मृत्यु जाने के बाद, वहां पे हम क्या अनुभव लेंगे, क्या दुख उस हमें अनुभव में आते हैं। तो परलोक की व्याधि है। परलोक व्याधि का दूसरा अनुभव, दूसरा वर्णन यह भी है कि हम आज के जीवन में भी कुछ पहले के जीवन से जो कर्मों के फल भुगत रहे हैं, उसका जो अनुभव कर रहे हैं, उसको भी परलोक व्याधि कहते हैं। तो वहां पे वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि इन दोनों व्याधियों की वजह से इन व्यक्ति को, मानव को कई सारे दुख भुगतने पड़ते हैं। इसमें से कुछ कुछ व्याधियां हैं, यह हम थोड़ा अनुभव कुछ हमें मिल गया, इंद्रियों की थोड़ी शांति हो गई, तो लगता है छोटी मोटी यहाँ पे उसकी चिकित्सा हो जाती है। और शरीर के भी कुछ रोग होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा खान पान ठीक कर लिया, औषध ले लिए, दवाई ले ली, तो उसके वजह से हम ये अपने जीवन के आखिर तक इसका अनुभव, इसका प्रयोग करते रहते हैं। और यह लोग की जो भी व्याधियां होती है, उससे हम छूटने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन विषय भोग ये ऐसे होते हैं कि हमें जो विषय में हम फंस जाते हैं, वो इस तरह से है कि उसका कोई औषध नहीं है। वो कितने भी समाप्त करे, बार बार आते रहते हैं। और इसीलिए इन विषयों के द्वारा गलत कार्य होने की वजह से, या उसमें फंसने की वजह से, वासना होने की वजह से, हम मृत्यु के बाद जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वो नरक यातना है, जो भी है, तो उससे, या फिर से जन्म लेकर उसी में फिर से चले जाना। क्योंकि परलोक का अर्थ केवल मृत्यु के बाद और जन्म के पहले ऐसा नहीं है। वही वासना हम लेकर, उसी के फल लेकर जीवन भी पाते हैं, और इस जीवन में भी वही अनुभव बार बार करते हैं। तो ये सारा चक्र जो है, जीवन मरण जन्म, ये सारे जो चक्र हैं, इसका उपाय यह किसी और औषध से, या फिर कोई केवल अपने आप को तृप्ति दे दी, विषयों का उपभोग किया, उससे होना संभव नहीं है। यहाँ पे हम जप तप ज्ञान ये सारी बातें करते हैं, दान करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं, लेकिन उससे भी हमारे दुखों की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती, और उस सुख के लिए वे सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए जो पुण्यवान पुरुष है, वो केवल ये जो परलोक की व्याधि है, इसका निवारण, उससे बचने के लिए बार बार आत्मज्ञान का अभ्यास करते हैं। वही उसी के लिए श्रम सत्संग, इस तरह के मार्ग पे चलकर उसी से अपने आप को इन परलोक व्याधि से बचाने का प्रयत्न करते हैं। और यही लोग हैं जो, जिनको हम ज्ञानी लोग कहते हैं, कि जो इस बारे में
इस चिकित्सा के बारे में, इस परलोक चिकित्सा के बारे में बहुत सावध रहते हैं। वे विषयों का जो अनुभव है उससे दूर रहने का प्रयत्न करते हैं, उसके बदले वे सत्संग का अनुभव करते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, और फिर अपनी सारी कर्म भावना का उपशम भी करके अपने आप में शांति का अनुभव करते हैं, और उसी से वो सारी व्याधियों से बचा सकते हैं। मोक्ष मार्ग पे वे एकदम निर्भय होकर चलते हैं, उनकी जो मुक्ति की इच्छा है वो सफल हो जाती है। ये यहाँ पे इस विषय को फिर से कहा गया है कि विषयों में ना रहे, अपने जीवन का सारा समय जहां तक हो सके वो अच्छे कार्यों में ही बिताए, और गलत ये विषयों से कभी हमारी तृप्ति नहीं होगी। परलोक व्याधि का यह अर्थ बहुत आवश्यक है समझना कि ये केवल मृत्यु के बाद वाली नहीं है, वही एक केवल परलोक है ऐसा नहीं है। ये विषयों में फंस के हमने अभी जब ये सारी देखे भावना और वासनाओं का विषय, तो उसी से संस्कार फिर से दृढ़ होते जाते हैं। जितने हम जैसे देखते हैं किसी बात पे कोई मैल चढ़ना शुरू हो जाता है, या उसके ऊपर हम एक के ऊपर एक ऐसे लेयर लगाते जाते हैं तो वो पक्का होते जाता है। तो वैसे ही ये विषयों के अनुभव तोड़ना, यह इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि हम बार बार उस विषयों में फंसे, बार बार उसका अनुभव ले, उसी की भावना करें, और उसके द्वारा अपनी वासनाओं को भी खूब बहुत तीव्र करें। अगर ऐसा करते गए तो फिर वही है कि यह जो चक्कर है, हमारे चित्त के ऊपर उसके संस्कार उतने बनते रहेंगे, और वही चित्त अपना शरीर फिर से निर्माण करते रहेगा, फिर से हम उसी चक्र में फंसते रहेंगे, और वही सुख दुख की श्रृंखला चालू रहेगी। तो उससे बेहतर यही है कि ये जितने भी पहले के स्तर बने हैं एक के ऊपर एक, उनको धीरे धीरे ज्ञान के मार्ग से काटते जाए, और अपना जो मूल स्वरूप है वहां तक हम पहुंचने का प्रयत्न करें। श्री वशिष्ठ ऋषि कहते कि हे श्री राम जी, यह सारे जो औषधियां हैं, जिसमें शम है, सत्संग है, ज्ञान है, ये इसी जीवन में सुलभ है, और इसीलिए जो इस व्याधि की जो चिकित्सा नहीं करती, जिसके पास जिसके पास सब कुछ होते हुए भी इस मार्ग का अवलंबन नहीं करता, इसका उपाय नहीं करता, तो वो आगे जाके जहाँ पे हम जिस योनि में है, चाहे इंसान की योनि में फिर से आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे कहा कि नरक यातनाओं में है, पत्थर बन के है, पेड़ बन के है, कि जहाँ पे ये सब हम नहीं कर सकते, साधु समागम, सच्श्रवण, सारी बातें नहीं पॉसिबल होती, तो फिर वहां पे जाकर क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आज अगर नहीं कर रहे तो बाद में कब करेंगे ना, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो यही एक अवस्था है, यही एक जीवन है जहाँ पे हम यह सब कुछ करें। और इस पे वशिष्ठ ऋषि बड़े क्या कहेंगे, बड़े मन से एकदम व्याकुल होकर यह लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि हे लोगों, वो अज्ञे जन कहते हैं, अज्ञानी हैं, जो भी है, वो यही कहते हैं कि अपने इस जीवन का इसका उपयोग यह केवल, या यह जीवन का सारा समय ये केवल खाना पीना, घूमना फिरना, इसी में नष्ट ना हो, तो अपने इस जीवन का उपयोग आत्मज्ञान में लगाए, और उसी से ये जो भी परलोक की व्याधि है इसका इलाज करें। क्योंकि यह जीवन यह जीवन वायु की तरह चंचल है, और कमल के पत्ते पर जैसे जल बिंदु होता है जो थोड़ी देर ही रहता है, वापस गिर जाता है, उसी तरह हमारा जीवन भी एकदम क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ एकदम छोटा है। अगर आप ठीक से विचार करें, बार बार इसके बारे में फिर से आने वाला है कि कब पता हो, कब समाप्त होगा, ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये जीवन का स्वरूप समझकर आज हमारे साथ हमें वो अपॉर्चुनिटी है, वो संधि है, तो उसका उपयोग करें, और इस परलोक व्याधि की चिकित्सा बड़े प्रयत्नों के साथ करें, उससे तुरंत उसके ऊपर उपचार करना शुरू करें, और अपने आप को इस परलोक व्याधि से, इस रोग से बचाएं। और इस तरह से अगर प्रयत्न करेंगे तो उसका परिणाम, यह जो इहलोक की व्याधि है, यहाँ के जो रोग है, वो अपने आप शांत होते, उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से परलोक व्याधि पर ही यहाँ पे ज्यादा जोर दिया गया है, वो इसलिए कि वे संस्कार निर्माण करते हैं,
जब संस्कार होते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसी चक्कर में चले जाते हैं। अगर इनको ठीक कर दिया, परलोक व्याधि को ठीक कर दिया, तो ना तो इस जीवन में ना अगले जीवन में कहीं पर भी कोई हमें किस तरह के रोगों का या दुखों का अनुभव करना पड़ेगा। इसी के बारे में ये इहलोक और परलोक व्याधि के बारे में बता रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके सारे जो मुख्य कारण होते हैं वो है दृश्य। तो दृश्य के बारे में भी कहते हैं कि जब हमारी वो मुक्ति की अवस्था हो जाती है, निर्वाण की अवस्था हो जाती है, तो वहां पे दृश्य वगैरह नाम की कोई बात ही नहीं है। जब दृश्य का अनुभव होता है तब निर्वाण नहीं होता। तो इससे दृश्य से छूट सके तो इसका अर्थ यही है कि हमारे निर्वाण या वो आत्मा पद की अनुभूति होने लगती है, दृश्यों से बचे। और यहीं पे बता रहे कि यह दृश्य ये नित्य नहीं है, ये हमें बार बार सुख देगा, ऐसा ऐसी बात नहीं है। उल्टा उसके बारे में विचार करते रहे तो कई तरह के अनर्थ आते हैं। अगर हमने अनुभव किया, उसके बारे में विचार करना शुरू किया, उसका एनालिसिस किया, तो पता चलता है कि यह दृश्य यह असत्य है और उस दृश्य से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपने जीवन में देखे हम जितने भी दृश्यों में फंसते हैं, जो भी हमारे अनुभव होते हैं, उसके पीछे लग के हमने वास्तव में क्या पाया, कितना सुख हमें मिला है, उसका अनुभव, उसका कभी विचार करें तो समझते हैं कि नहीं, ये सब इससे कुछ मिलने ही वाला नहीं है। तो फिर अगर नहीं मिलता है तो उसको झूठ समझे, उसमें क्या हानि है ना। वही अगर विचार करें कि यार इन बातों से कुछ मिल नहीं रहा, हम किसी बात को सच क्यों समझते हैं कि सच में कुछ हमें अनुभव होता है, कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, विचार किया जाए कि जिसके पीछे हम लग रहे हैं उससे हमें सच में आनंद कुछ मिल नहीं रहा, उसका अनुभव कुछ आ नहीं रहा जो हमें हमेशा के लिए स्थिर रख सके, तो फिर अगर नहीं है तो उसको झूठ समझे, तो उसमें क्या नुकसान है, ऐसा यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि पूछते हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि यह संस्कार, ये जो दृश्य है इसको असत है, ये झूठ है ऐसे मानो और अपने आप को बचाओ। अगर आप मानते हो कि यह है, ये सत्य है, उसे अनुभव मिलते हैं, तो फिर उससे केवल दुख ही दुख होगे और उसको झूठ है ऐसा समझे तो उससे सुख मिलेगा। तो उसका जो असत्य है, मिथ्या है, उसके बारे में बार बार विचार करेंगे तो वैसे ही हमारे संस्कार भी स्थिर होते हैं। तो फिर अगर हमारे संस्कार स्थिर होते हैं, मैंने जैसे कहा वो लेयर्स है एक के ऊपर एक, उनको तोड़ना है तो वही विचार करें कि ये दृश्य झूठ है, ये विषयों में आनंद नहीं है। तो उससे ये संस्कार स्थिर होने के बाद फिर हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, इनके द्वारा भी यही बताया गया है कि इस तरह से हम सारे विषयों को, सारे दृश्यों को असत्य समझे और फिर उसमें हम आसक्त ना हो, उसको छोड़ के हम केवल अपने परमार्थ में, अपने आत्म रूप में वहां पे स्थिर रहे, उसको कोई भूलने का कारण नहीं है। और इसीलिए वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि हे लोगों, ये आपको समझ में नहीं आता क्या कि ये सारे दुख, ये सारे दृश्य, ये केवल दुखों का कारण है, ये आपको बांध के रखने वाले हैं। क्या आपको बंधन की ही इच्छा है? क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि मुझे इससे छूटना चाहिए? क्या आप इन दृश्यों में ही फंस कर रहना चाहते हैं और आपको फंसना ही है और इसीलिए आप इस दृश्यों में अपने आप को बांध के रख रहे हैं? तो यह उनका उपदेश आ, हमें मन में लेना चाहिए। कोई हमें इतनी तीव्रता से बता रहा है बार बार कि इससे बचाओ, अपने आप को इन दृश्यों से बचाओ, अपने आप को फंसाओ मत, तो थोड़ा विचार करें और उससे आगे बढ़ते रहे। फिर वो बता रहे कि ये जो सारी दृश्य है उससे अगर बचना है तो कैसे बचे। तो कहते हैं कि उस अदर्शन से, यह समझे कि मैं जिसको देख रहा हूँ वो सारे दृश्य झूठ हैं। वो दृश्य कैसे आते हैं? तो केवल मेरा अंदर से ही, अंतःकरण ही है मेरा, जो अपने आप को, अपने ही आत्मा को हम बाहर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो दर्शन है वो मेरा, मेरी जो संवेदना है, मेरा जो ज्ञान है, वही अपने आप को बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने कर्कटी के प्रकरण में और कई बार यह विषय देखा है कि बाहर का दृश्य कुछ नहीं होता, हमारा अंदर ही जो है वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। एक तरह से साइंस में यहाँ पे थोड़ा कंफ्लिक्टिंग आर्गुमेंट है।
साइंस कहता है कि जो बाहर दिख रहा है वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हम देखते हैं। और अध्यात्म कहता है कि हमारे अंदर जो है वो बाहर दिख रहा है। देखने की बात ही नहीं, हम देख तो अंदर ही रहे लेकिन रिफ्लेक्ट बाहर हो रहा है, इसलिए हमें सामने दिखाई देता है। यही हमारे आत्मा का स्वरूप है कि जो अंदर है वही हम बाहर जाके देखना चाहते हैं। और इसलिए वो जो रहस्य कहा गया है कि आप जो चाहिए आपके जीवन में वो आपको आपके सामने आ जाएगा। ओम शांति ओम करके जो मूवी है उसका भी वही डायलॉग है कि किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। वही बात है कि हम जिस बात को चाहते हैं तो पहले विचार आता है, हमारे मन में उसकी इच्छा पहले होती है और फिर वो दृश्य धीरे 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 हमारे आजू बाजू में घटने लगता है। कई बार हमने यह अनुभव किया है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा चाहिए या बहुत बुरा चाहिए, जो भी है हमारी इच्छाएं इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी तीव्र होती है कि यह जो सारा क्रिएशन है वही हमारा ही आत्मरूप ही है। तो वही वो सारी घटनाएं हमारे सामने लेकर आता है। यहाँ पे इतने विस्तार से इसके बारे में यहाँ इस सत्र में या इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, लेकिन यही पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी कि जो देख रहे हैं, जो दृश्य है वो केवल मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मेरा ही अनुभव है। जो मैं चाहता हूँ वही हो रहा है। तो यह सब कुछ इसलिए जो देख रहे हैं वो केवल उस परमात्मा का ही रूप है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए इस बात का अगर विचार किया जाए तो फिर दृश्य नाम की कोई होती ही नहीं। जो दृश्य देख रहे हैं उसमें जो हम फंसते हैं, उसमें फंसने का कारण ही नहीं है। पता है कि हाँ ये तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मैं ही वहां पे हूँ, मैं ही सब कुछ देख रहा हूँ। जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो देख रहा है वो भी मैं हूँ। तो फिर इसमें इस क्रिएशन में, इस जो भी अव्यक्त ब्रह्मन है, इसमें हम जिस बात का अनुभव लेना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है और वही सत्य लगने लगता है। तो एक तरह से मैंने ही अपने आप को फंसाया, मैंने ही अपने आप को दिखाना शुरू किया और फिर बोला कि हाँ तुम देख रहे हो। तो कौन देख रहा है वो विचार किया तो अरे मैंने ही किया था निर्माण। तो इसी में हम उलझ जाते हैं। इसीलिए इस दृश्य को सर्वाकार भी कहते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही वो आकार ले सकता है। इस बात को समझे और दृश्यों में ना फंसे, अपने आप को उससे बचाए। और जब इस तरह से यह दृश्य यह भी संभव नहीं होता, वास्तव में ये दृश्य नहीं है, ये केवल हमारा ही रिफ्लेक्शन है, इसका अगर अनुभव हो गया तो फिर हम अपने आप में शांत और भ्रम शून्य, जिसमें कोई भ्रम नहीं, इस तरह से रह सकते हैं। वास्तविक देखा जाए तो ना आप है ना मैं हूं, ना यह जगत है, नहीं इस आकाश में कोई है। तो यह केवल शांत परिपूर्ण ब्रह्म ही है, यह ध्यान में रखें। और इसमें किसी भी इन बातों में हम फिर ना अटके। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि इच्छा शांति के बारे में भी बता रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है। तो इच्छा शांति, अब इच्छा कौन सी है इसके बारे में भी विचार करना आवश्यक है। मेरी हर इच्छा यह मुझे ज्ञान की प्राप्ति देगी ऐसा नहीं है। वो सूक्ष्म रूप में थोड़ी देर में, थोड़ी समय के लिए हमें ज्ञान देगी, थोड़ी देर के लिए आनंद देगी। तो वो कौन सी इच्छा होनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर विचार की है। श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि सारे शास्त्र, तप, यम, नियम, ये सारे हमारे उपाय शांति, इच्छा शांति के उपाय हैं। मन में जो भी जिस तरह की भी इच्छा होती है उस तरह से अगर देखा जाए तो वो केवल दुखों का ही कारण होते हैं। वही दुख के बीज वो वहां पे बो देते हैं। जैसे जैसे हमारी अटैचमेंट बढ़ती है वैसे वैसे उसके साथ यह दुखों के जो बीज है वो भी बढ़ते जाते हैं। और फिर उसके कारण भी हम आगे आगे और दुख भुगतना शुरू करते हैं। अपने प्रयत्नों से ही अगर इन इच्छा को नियंत्रित नहीं किया गया, यह जो इच्छा की व्याधि है इसके ऊपर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो फिर उसके सिवा और कोई दूसरा अच्छा स्ट्रॉन्ग औषध, मेडिसिन ऐसा है नहीं। तो केवल प्रयत्नों से ही उसको हम शांत करें, प्रयत्नों से इच्छा का उपशम करने का प्रयत्न करें, वरना फिर वापस आना मुश्किल है। क्योंकि एक बार उसके
एक बार प्रयत्न शुरू कर दिए इच्छा को शांत करने के, तो वह व्यक्ति फिर अपने जीवन में फिर से नीचे, उसकी अधोगति कभी नहीं होती। जो प्रयत्न कर रहा है उसको यश निश्चित मिल जाता है। तो जो नहीं कर रहा है वो हर दिन अपने आप को अंधेरे कुएं में ढकलता है। उसको यही है कि इच्छा को केवल ज्ञान के अग्नि से जला डाले। तो एक बार वह इच्छा जल गई तो फिर से वो जन्म के रूप से वापस स्प्राउट नहीं होती, वापस उसको अंकुर नहीं आता, और इस संसार से, इसी निर्माण से फिर हम छूट जाते हैं। तो इसीलिए इस इच्छा का नाश करना बहुत आवश्यक है। और यह नाश कैसे किया जाए, तो शास्त्रों का आधार लेना, गुरु वचन का पालन करना ये आवश्यक है। लेकिन अगर इच्छा शांत नहीं की और उसके बगैर ही हम ये सारे केवल ज्ञान के पीछे लगे रहे, तो मतलब प्रयत्न नहीं किए, केवल गुरु वचन है सब कुछ सुनते रहे, केवल श्रवण का काम किया, केवल गुरु का उपदेश लिया, पर अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किए, तो फिर वो सारे उपदेश, वो सारे ज्ञान, वो सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए हम यहाँ पे इन सत्रों में बार बार कहते हैं कि आप सुने, आप बाकी सारी बातें सुने, लेकिन अपने आप से मनन होना आवश्यक है। यहाँ पे जो भी बातें होती है सुबह सुबह, आशा करते हैं कि उसका थोड़ा परिणाम दिन भर रहता है, पर मनन होना आवश्यक है। और वो मनन में फिर से रहने के लिए यह शास्त्र को बार बार पढ़ना भी आवश्यक है। जब उसमें हम जाएंगे तो फिर हम इन इन संस्कारों से हमारा जो ज्ञान हम ले रहे हैं उस ज्ञान दृढ़ होते जाता है। और फिर उसके लिए जो इस तरह से अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए फिर इच्छा के पीछे न लगना यह बहुत आसान बात है। वो इच्छा के पीछे नहीं लगते, उन्हें पता है कि ये सब अनर्थ है, इसके पीछे भागकर कोई और उपाय हमें इससे बचा नहीं सकते। केवल हमें प्रयत्न ही अपने आप को इस तरह से बचा सकेंगे और इच्छाओं को फिर हम छोड़ दे सकते हैं। इच्छा यह इंसान को चंचल करती है, और इच्छा से अगर इच्छा शांत होती है तो ही फिर ज्ञान प्राप्त होना संभव है। जिस 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 विषय के बारे में हम निरीक्ष होते हैं, जो जो विषय हम छोड़ देते हैं, उस बंधन से हम मुक्त होते हैं। और इसीलिए यह कहा है कि सारा सामर्थ्य आपका है, उसका उपयोग करके, धैर्य करके, विवेक करके, वैराग्य से अपने इच्छा को नष्ट करें। एक बार इच्छा नष्ट हो गई तो फिर अपने आप उसके तरफ से जो हमें अट्रैक्शन होता है वो भी हम उस तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये एक सुंदर बात कही है, पहले भी इसके ऊपर कहा गया था कि हम अगर एक एक विषय को नष्ट करें तो फिर कुछ बचता ही नहीं। अगर यह देखें संस्कारों के बारे में, फिर से कहूंगा कि अगर हम ऐसी जगह निर्माण हुए हैं कि कोई विषय ही नहीं है, तो समझे कि आकाश में है, कुछ भी नहीं है, ना चांद है, ना सितारे हैं, ना धरती है, कुछ नहीं है, हम आकाश में ही हैं, और केवल आकाश ही है, आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। तो हमारे मन में कौन सी विषय वासना होगी, कौन से अनुभव होंगे, कौन से विचार होंगे? कुछ नहीं होगा। हम केवल वहां पे हैं, केवल अस्तित्व है। ऐसी स्थिति में अगर रहे तो वो स्थिति कैसे होगी, उसका अगर विचार करें। ये अपने आप को दुख में डालने का कारण नहीं कि कुछ नहीं है तो फिर मैं एंजॉय क्या करूंगा, ये क्या करूंगा, ऐसा प्रश्न लाने की आवश्यकता नहीं है। वो स्थिति वैसी है कि जहां पे हम केवल अपने आप में स्थिर है, मन के ऊपर कोई संस्कार नहीं, कोई भावना नहीं। तो वही है कि इच्छा छोड़ सकते हैं हम लोग और फिर अपने आप को बचा सकते हैं। आज की तारीख में विचार किया जाए तो जहां पर हमारे हमारा मन इन संस्कारों में फंस जाता है, हमारा मन इन जैसे व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कुछ भी है, यूट्यूब है, तो हम एक कार्य में लगे रहते हैं और उस कार्य के बीच में अचानक से कहीं से तो वो इच्छा आ जाती है। वो इच्छा का कारण क्या है, तो वही संस्कार हमने किए होते हैं। वो इच्छा आ जाती है और फिर हम अपना कार्य छोड़ के उसके पीछे चले जाते हैं, उसको देखना शुरू करते हैं, और फिर पता नहीं उसमें कितना समय चला जाता है और महत्वपूर्ण कार्य हमारा बाकी रह जाता है। तो इन जो इच्छाएं पहली बार जब आई थी, ये जो प्रश्न बार बार पूछा गया आज भावना के बारे में और संवेदना के बारे में, वासना के बारे में, तो यह इच्छा को पहले ही अगर रोक देते हैं, क्योंकि पहले के संस्कार है इसलिए इच्छा आ रही है, ये तो तय है। तो अभी जब इच्छा हो रही है तो एटलीस्ट
एक लेयर बन चुका है, अगले लेयर्स जो उसके अगले स्तर होते हैं, बार बार एक के ऊपर एक जो चढ़ा रहे हैं हम, उसको अगर बचा सकते हैं तो अगली बार इच्छा होती है कि ये करूं तो अपने आप को बताए कि नहीं, इससे फायदा कुछ नहीं है, यह दृश्य है, इससे शांति नहीं मिलेगी, यह दृश्य भी मैंने अपने आप से बाहर रिफ्लेक्ट किया है, तो इसमें उलझना ये कोई सुख नहीं देगा, मुझे उल्टा विचार करना चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए। तो इस तरह से एक एक इच्छा हम अपने ट्रैक करते जाएं कि मुझे कौन सी इच्छा होती है, कहाँ पे मैं फंसते जाता हूँ, उसे एक एक को पकड़ के अपने जीवन से नष्ट करें। तो जैसे ही हम उनको नष्ट करते जाएंगे, वैसे ही वो विषय धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, हम स्थिर होते जाएंगे। हमारे जीवन में जितने भी विषय हैं, एक एक को नष्ट करें। अब एक एक को पकड़ के नष्ट करना बहुत मुश्किल बात है क्या? हम कहेंगे कि बहुत विषय है तो किस किस को पकड़ के नष्ट करें। तो यही, एक बार ये ज्ञान होना शुरू हो गया, एक बार इस मार्ग पे चलना शुरू हो गए, तो जैसे वो रोलर होता है, पहले तो कभी हाथ से खींचते थे, तो रोलर है, एक बार वो मोशन में आ गया, एक बार चालू हो गया, तो फिर ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, फिर तो ट्रिक भी समझ में आ जाती है कि यह दृश्य ही हमको फंसाता है, दृश्य ही अपने आप से बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वही मेरा स्वरूप है, फिर क्यों इनमें फंसे। तो एक साथ कई सारी इच्छाएं, कई सारी वासनाएं, कई सारे विषय समाप्त हो जाते हैं, उसमें हम उलझते नहीं। इसके बाद जाकर फिर वशिष्ठ ऋषि विवेक के बारे में भी बात करते हैं, पर आज हम रुकेंगे। हाँ, जय जय गुरुदेव यतीन जी। जय तो गुरु। बहुत बढ़िया बताया आपने आज। तो जो आपने बोला ना कि जो भी है जीवन में, मतलब गुड है, बैड है, जो भी अनुभव हमारे है, वो हमारे खुद के ही रिफ्लेक्शन है। तो जी। जैसे सोच लो, कोई एक घर में सास और बहू है, वो सास बहुत परेशान करती है और उससे सफरिंग आता है बहू को, तो क्या वो उसका उसका खुद का ही रिफ्लेक्शन कैसे हुआ? वो अपने खुद तो वो नहीं, वो इच्छा रखेगी कि मुझे ऐसी परेशानी हो, तो उसका रिफ्लेक्शन वो कैसे हुआ? छोड़िए नहीं इन बातों को। आपको यहाँ पे क्या देखना है, देखिए। नहीं, मतलब ये इस तो मैंने ये दिया, जैसे जीवन में हम भी अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी नेगेटिव अनुभव में आते हैं, तो वो नेगेटिव हम तो कोई भी नहीं इच्छेगा कि मेरे जीवन में ऐसे नेगेटिव आए। सब तो अच्छा अच्छा ही सोचेंगे ना कि अच्छा ही हो, अच्छा ही हो। तो वो हाँ, फिर वो नेगेटिव, तो कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि मेरे जीवन में कभी ये दुख आए, ये तो वो रिफ्लेक्शन कैसे हुआ उसका? हम चाहते नहीं कि हमारे जीवन में कुछ निगेटिव हो, लेकिन जो भी बातें हैं, अगर आप उत्पत्ति प्रकरण से देखें तो पूरा विश्व ही हमने निर्माण किया है। यह सपने जैसा है, और हमारा सपना हम ही देख रहे हैं अपने संस्कारों की वजह से। ठीक है, तो जो भी आ रहा है वो केवल हमारा क्रिएशन, अच्छा है या बुरा है, दोनों हमारे हाथ में तो ऐसा है। कह जब यह सकते हैं, हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मृत्यु के बाद बोलते हैं कि सारा जीवन मतलब पट्टी की तरह चला जाता है, मतलब सब देखते हैं, फिर सोचते हैं कि ये मुझे अभी अगले बार मैंने मुझे ये नहीं करना है, तो ये पास करने के लिए, नहीं कर्म कटने के लिए, ये ऐसा ऐसा अनुभव मैं लूंगा आगे जाके, तो वो रिफ्लेक्शन हो सकता है मेरे ख्याल से। हाँ, वही अनुभव मैं लूंगा, क्योंकि वही है, हमने कल भी बात की थी, वासनाएं रह जाती है, और उनकी तृप्ति के लिए फिर हम फिर से जीवन की अपेक्षा करते हैं, वही चित्त हमारा फिर से शरीर धारण कर देता है। आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ये सपना हमने देखा है, और ये सारा सपना हमारा ही है, तो इसलिए जो भी हो रहा है ये हमारा ही क्रिएशन है। ये इच्छा हमारी होती है कि नहीं होती, ये बात अलग है, कि मेरी सासू माँ मुझे दर्द दे, तकलीफ दे, ये हमारी इच्छा होती है कि नहीं, इसमें ना जाए, ये बेहतर रहेगा। उल्टा ये स्वीकारें कि ये केवल दृश्य है, उसमें अटैच ना हो। अगर लवण राजा की कहानी याद है, तो इनमें से बहुत सारी समस्या ये केवल मानसिक होती है, मन के स्तर पे होती है, उसको हम छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। अगर उसमें उलझते रहे तो फिर उसका कोई अंत नहीं। तो इसीलिए यह है कि इस दृश्य को समझे। योग वासिष्ठ का जो एक एक क्षेत्र का ज्ञान है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे अप्लाई करना शुरू करें। हमने यह भी देखा था लवण राजा की कहानी में, जैसे मैंने कहा कि सारे दुख मन के होते हैं, तो सास ससुर, सास बहू के बातों में कितनी बातें ऐसी होती कि जो मन की है, और कितनी बातें हैं वो शारीरिक स्तर पे है, उसका विचार करें।
उसके पहले हमने यह भी देखा था, बार बार वह ये देखा है कि जो हम भावना करते हैं वैसी ही बातें होती है। तो अगर हमारी भावना निगेटिव रही तो फिर किसी व्यक्ति के बारे में भी अगर हम निगेटिव भावना करते हैं तो वह व्यक्ति भी निगेटिवली बिहेव करना शुरू करता है। अगर हम उसके बारे में सकारात्मक भावना करें तो वो सकारात्मक होती है। ये कई बार यह देखा गया है कि छोटी सी घटना उल्टी सीधी हो गई तो हम सामने शायद नहीं बोलते, लेकिन मन ही मन में उसको कोसना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही करता है, ये बुरा ही है, ये अलाना ही है, ये फलाना ही है। और फिर अपना ही कॉन्शियसनेस हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, अपने विचार उसके ऊपर डाल रहे हैं, अपने ही मन के तरंग उसके पास पहुंचाते हैं। और कभी कभी तो वो व्यक्ति न चाहते हुए भी उस तरह से बर्ताव करना शुरू करता है, या फिर हमने उसके बारे में एक ओपिनियन बना लिया तो वह व्यक्ति अच्छी भी बात करना चाहे तो भी हम नेगेटिव देख के उसको नेगेटिव ही लेबल लगाना शुरू करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि हाँ देखो मैंने कहा था नहीं ऐसे ही कहेगा करके। तो कभी कभी हमारी रिएक्शन भी सामने वाले को नेगेटिव बना देती है। अगर किसी ने नेगेटिवली कुछ कहा और उसको हमने सकारात्मकता से उत्तर दिया तो हो सकता है कि उसमें भी परिवर्तन आ जाए, वो भी हमें अलग तरीके से देखना शुरू करे। तो ऐसी जो बातें होती है वो एक दिन की नहीं होती कि सास ने एक दिन अचानक से उठ के कुछ कह दिया और उस क्षण तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ आनंद में था, अचानक से उसने कुछ कह दिया और हमने उसको वो लेबल लगा दिया कि नहीं वो निगेटिव है करके। ये बातें दोनों एक्शन रिएक्शन का परिणाम होते होते बढ़ती जाती है। अगर हम हर समय नियंत्रण में रहे तो कोई कारण ही नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसे ही निगेटिव चले जाए। उसके मन में होंगे उसके दुख होंगे, उसके कुछ विचार होंगे, उसी की वजह से वो ऐसे बिहेव करती है। पर हमें अपने आप को बचाना है इन सारी बातों में। ये मैंने चाहा इसलिए हो रहा है, अगर ऐसा प्रश्न है तो उसका उत्तर यही रहेगा कि हाँ। पर इस तरह से उत्तर अगर मैं देने लगूं कि हाँ आपने चाहा इसलिए आपकी सास आपसे इस तरह से बर्ताव करती है, अगर किसी ने मुझे पूछा तो वो बोलेंगे यार ये क्या बता रहे हैं, मैंने कौन क्यों चाहेगा ना कि उसकी सास उसके साथ गलत बर्ताव करे। पर वास्तविकता यही है कि क्रिएशन के स्तर पे देखा जाए तो ही ये सारा आप ही का क्रिएशन है। आप ही उसको बदल सकते हैं, आप ही के विचार हैं जो आपके सामने परिवर्तित हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वही देखा जाए। यस यस। थोड़ा हर्टिंग हो सकता है लेकिन नहीं नहीं नहीं, सही इससे बात बोला आपने। वो इससे बचे। जैसे, हाँ नहीं, ये जो आपने जो वाइब्रेशंस की बात किया ना, तो जैसे ये जो नजदीक के रिलेशन है वो हम एक साथ एक घर में क्यों आते हैं, वो पुराने पास्ट के वाइब्रेशंस ही होते हैं ना, उसकी कारण से वो ऐसे बिहेव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन आपने जैसे बोला कि हम अपना विचार बदल दें कि ये क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, तो वो भी बदल जाते हैं। सही बात है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बदलते हैं वैसे सोचने से। हाँ जी। हाँ जी पूछिए जनक जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं जनक धीमर? हाँ जी, जय गुरुदेव। अच्छा, पूछिए। मुझे इनकी बातों से याद आया, अभी हम लोग ये 2 महीने हो गए ना, तो बीच में हम लोग गए थे लेह लद्दाख के। पल्लवी ने बोला चलो भाई ऋषि जी का, नित्य जी का सेशन है। तो मैंने बोला कि भाई वहां तो बहुत पतली हवा होती है और उसको मोशन और माउंटेन का प्रॉब्लम है, तो नहीं जा सकते। नहीं नहीं बोले जाना है, तो हम चले गए बराबर। और वहां मैंने तो ट्रैवलिंग है तो मैं तो एंजॉय ही करता हूँ। उन्होंने कोर्स किया, मैंने कोर्स थोड़ा किया, थोड़ा एंजॉय किया, बात खत्म हो गई। वहां एक बड़ी अच्छी चीज ऋषि जी ने बोली कि आपको कोई परेशान कर ही नहीं सकता, अपने आप ही परेशान होते हैं। परेशानी का कारण आप खुद ही है, समझ रहे हैं आप? तो वो चीज मैं लेके आया हूँ, तो वो बहुत काम आ रही है अभी। और दूसरी बात है कि गुरुजी आए थे सूरत 2001 में। तो एक आदमी ने खड़े होकर क्वेश्चन किया था मीटिंग में कि मैं आपको 91 में मिला था, तब आपने मुझे बोला था, मैं बहुत कुछ बोल गया था, तो आपने बोला था सहज रहो। तो उसका मुझे कुछ समझाइए। तो शायद इसमें भी सहज रहो सूत्र ही काम आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी बहुत सुंदर है, एकदम सही बताया आपने। सहज ही रहो, वही हम
तो ये सब कर रहे हैं ना, उसी का परिणाम, उसी का अभ्यास है सहज रहने का, अपने आप में रहने का। बहुत अच्छी बात शेयर की आपने। मैं दूसरी एक बात शेयर करता हूँ। मेरे पिताजी 94 में चल बसे थे, लेकिन उन्होंने 2 आदमी के लिए वजह से बहुत दुखी हुए थे, तो मुझे उनसे प्रेजुडाइज हो गया था। फिर बाद में ये सब मुझे समझ में आया, मतलब उनको गए तो 26 साल हो गए, लेकिन 2-3 साल पहले मुझे समझ में आया कि उनकी परेशानी उनका माइंड था, ये 2 लोग नहीं थे, तो प्रेजुडाइज निकल गया। फिर मुझे भी समझ में आया कि मैं भी 2-3 लोगों की वजह से परेशान होता रहता हूँ। वो नहीं होना चाहिए, मैं ही हूँ मेरा कारण, परेशानी कारण मैं ही हूँ, वो लोग नहीं है। जी जी, थैंक यू। गुड, थैंक यू। संगीता जी। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हा सर, आताचे जे लेक्चर चालू आहेत ना, इतके सुंदर आहेत ना, म्हणजे असं वाटतं की मौन मध्ये येतं असे चालू आहेत. म्हणजे त्या स्टेटला येतं, ऍक्च्युली काय बोलूशी वाटत नाही. म्हणजे पण जस्ट आता हे रिलेशन वरून आणि ह्याच्यावरून जे चालू आहे ना, त्याच्यामुळे एक एक्सपिरियन्स शेअर करायचा होता. ऍक्च्युली माझी बहीण आहे ना, म्हणजे ती 1-1.5 वर्ष आमच्याशी बोलतच नव्हती. म्हणजे 2 वर्ष झाले. ऍक्च्युली ती आमच्याकडून हर्ट झाली होती बाकीच्या भावंडांकडून. छोटी आहे ना, तर नेहमी आपण छोट्यांना कसं हे करतो, म्हणजे थोडं ह्याच्याने घेतो ना, तेवढं हे नाही करत, सिरियस नाही घेत, हा लाईटली घेतो. त्यामुळे ती हर वेळेस छोट्या छोट्या गोष्टींवरून हर्ट होत होती. ते आम्हाला जाणवत होतं, पण काही गोष्टी आमच्या हातात नव्हत्या. म्हणजे काही तिच्या रिक्वायरमेंट होत्या, ते आम्ही फुलफिल नव्हते करू शकत. ते एकदा असं ते साठत गेलं आणि ते स्फोट झाला, आणि ती इतकी वैतागली, ती एकदम आमच्याशी पूर्ण तिने कॉन्टॅक्ट तोडला. इनिशियली आम्हाला खूप म्हणजे आम्हाला खूप चिडचिड, म्हणजे माझी अशी स्टेट व्हायची की मी पण तिचा कॉन्टॅक्टच माझ्या ह्याच्यातून डिलीटच करून टाकला. कारण की तेव्हा मी स्वतः स्ट्रॉंग नव्हती, स्टेबल नव्हते, की ते कळत होतं ती हर्ट झाली म्हणून ती अशी रिॲक्ट होते. पण तेव्हा मी शांत नव्हती की ते तेवढं पॉझिटिव्हली घेईल असं. तेव्हा मग आम्ही पण नाही, आम्ही प्रयत्न नंतर हळूहळू केला की तिला जाऊन समजेल, पण ती त्या स्टेटमध्ये नव्हती. आम्ही पण असा विचार केला, जाऊन दे, आपण तरी कशाला मग तिला उगाच हे करायचं, तेव्हा तिला समजेल तेव्हा समजेल. पण आता हळूहळू जसं आता हे सगळं ऐकतोय नॉलेज, आणि इतकं मग थोडं योग वशिष्ठ स्टार्ट झाल्यापासून आहे ना, जसं स्टार्ट झालं ना, मी माहित नाही इतकं माझ्याकडे कॉन्टॅक्ट पण नव्हता, पण मी नंतर तिचा परत कॉन्टॅक्ट मिळवून तिला सगळे व्हॉट्सअपवर पाठवत होते, जे लिंक येतात ना फेसबुकच्या वगैरे. कारण की ते जाणवत होतं की ऍक्च्युली आता काय चालू आहे, आपण कशामुळे हे रिलेशन खराब होत आहेत किंवा काय. आणि आता म्हणजे पॉझिटिव्ह नंतर आम्हा दुसरी पण माझी बहीण आहे ना, म्हणजे आम्हाला पूर्ण विश्वास होता की ती स्वतःहून बोलणार. आणि आम्ही मग आतून खूप पॉझिटिव्ह होतो तिच्याबद्दल. आणि तिचा जो त्रास आहे ना, तो जाणवत होतो की तिला त्रास होते म्हणून ती तशी रिॲक्ट होते. तिचा तसा काही प्रॉब्लेम नाहीये. माणसाचं कसं असतं ना, जेव्हा तो हर्ट होतो तेव्हा तर ते रिॲक्शन देत असतो, त्यामुळे त्याला तो थोडा वेळ दिला पाहिजे की हा तू रिॲक्ट हो. पण तेव्हा आपण जर पॉझिटिव्हली घेतलं, आपण ते रिॲक्शन्स नाही दिले, तर समोरचा चिडले, आपण पण नाही चिडलो, तर मग ते शांत राहतं वातावरण. म्हणजे आता आमची मग ही स्टेट होती की आम्ही म्हणजे तिला मनातून एवढं पॉझिटिव्ह होतो ना, की ती कधी पण येऊन दे, आम्ही तर रेडीच असणार आहे बोलायला, हे आमचं होतं म्हणजे मनात. आता 15-1 महिन्या आधी ती स्वतःहून, तिचा फोन आला होता, स्वतःहून ती भेटायला आली. म्हणजे तिला काय झालं काय माहित, म्हणजे आपोआपच आली आणि नॉर्मल एकदम, असं की ती असं बोलते की काही झालंच नाही. ऑब्व्हियस आहे, तिला पण फक्त तो त्रास झाला. म्हणजे कोणाला असं वाटणार नाही ना कशाला कॉन्टॅक्ट तोडायचा वगैरे, पण माणूस तसा बिहेव करतो त्या सिच्युएशन. आणि आता अशी एकदम नॉर्मल आहे, आणि आता नॉर्मली आम्ही बोलतोय, म्हणजे सगळं आधी सारखं चालू आहे. म्हणजे पण हे कशामुळे शक्य झालं की माझे रिएक्शन्स काय होतात, म्हणजे जेव्हा आपण पॉझिटिव्ह असतो, जर आम्ही पण त्यावेळेस निगेटिव्ह असतो, ती पण निगेटिव्ह आहे, आम्ही पण निगेटिव्ह आहे, मग ही सिच्युएशन विल नेव्हर बी अशी सुधारली नसती, तशीच राहिली असती. पण आता आम्हाला तर पूर्ण कॉन्फिडन्स होता, ती स्वतःहून येणार, स्वतःहून बोलणार असं, आणि ते आपोआप झालं. म्हणजे हे क्रिएशन मग आता जे बोलतोय ना आपण, की आम्ही कसं घेतलं त्याच्यावर, एखाद्या सिच्युएशनला आपण कसं घेतो, आपण कसं रिॲक्ट करतो, आपण किती अंडरस्टँड करतो त्याच्यावर. त्यामुळे हे सेशन इतके सुंदर आणि ते इफेक्ट करतायत, म्हणजे रुटीन मध्ये ना ते जे घेतोय ना नॉलेज,
त्याचा इम्पॅक्ट होतोय, म्हणजे प्रत्येक वेळेस जाणवतं. थँक्यू सो मच. म्हणजे ऍक्च्युली काल मला असं वाटत होतं तर तुमचे पायावर डोकं ठेवा, म्हणजे अशी स्टेट आली होती. मी पुण्याला आले तर नक्कीच तुम्हाला कधीतरी भेटायला येईल. आणि तुमचं हे योग वशिष्ठ नॉलेज तुम्ही खूप स्प्रेड करा सर, खूप. थँक्यू सो मच. थँक्यू. पायावर डोकं वगैरे नका ठेवू. एकच पाय आहे ज्यांच्यावर डोकं ठेवता येतं, ते म्हणजे गुरूंचे. आम्ही आमचे ठीक आहे, ते एकच हो, पाय ते ज्याच्यावर आहे. डोकं ठेवतात. हो, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. जय गुरुदेव.